हमको बचपन से एक ख्वाब दिखाया जाता है, पढ़ाई करो, डिग्री लो, जॉब मिल जाए तो फ्यूचर सेट है। लेकिन यही ख्वाब एक सबसे बड़ा धोखा है। आइए बताता हूँ कैसे। एक फ्रेश ग्रेजुएट को 40,000 रुपये की जॉब मिल जाती है, घर में सब खुश है और रिश्तेदार कहते हैं भाई लाइफ सेट हो गई। लेकिन महीने के एंड में मोबाइल, डेटा, ट्रैवलिंग, घर के अखराजात सब माइनस करके आप मुझे बताइए कि इतनी महंगाई के दौर में आपके पास कितना बचा। और ये सिर्फ एक घर की बात नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान के हर घर की सच्चाई है। और यही वजह है कि हर साल लाखों लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। सिर्फ पिछले साल 7.5 लाख से ज्यादा लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए। और ये कोई अनएजुकेटेड लोग नहीं थे, बल्कि इनमें डॉक्टर्स, टीचर्स, नर्सिस सारे शामिल थे। पिछले 10 सालों में पाकिस्तान से डॉक्टर्स का बाहर जाना 150% बढ़ गया है और इंजीनियर्स का 170%। और ये परसेंटेज हर साल बढ़ती चली जा रही है। 1971 से आज तक पाकिस्तान से 13 मिलियन से ज्यादा लोग चले गए। सोचिए, एक यंग डॉक्टर जो कि सालों तक मेडिकल कॉलेज में पढ़ता रहा ताकि वो अपने मुल्क की बीमारों का इलाज कर सके। लेकिन जब वो ग्रेजुएट हुआ, डॉक्टर बना, तो हॉस्पिटल में उसकी गवर्नमेंट तरफ से तनख्वाह अच्छी नहीं मिलती। उसके अपने अखराजात बड़ी मुश्किल से पूरे होते हैं। तो वो करता क्या है, वो US UK जैसे फॉरेन कंट्रीज चला जाता है। उसकी फैमिली यहीं पे रह जाती है और जिस हॉस्पिटल में उसकी जरूरत थी आज वो वहाँ पे मौजूद नहीं। आप एग्जाम्पल के तौर पर 2 लोगों को ले लीजिए। 5 साल पहले दोनों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट की। एक को जॉब मिली और कहा कि भाई अब तो सक्सेस मिल गई। दूसरा कुछ वक्त के लिए कंफ्यूज था और स्ट्रगल करता रहा। 5 साल बाद आप देखिए कि जिसको जॉब मिली थी उसके पास एक कार होगी लोन की, एक किराए का घर और बैंक में सेविंग ना होने के बराबर। तो जो बेरोजगार था और जिसको जॉब मिली थी वो तकरीबन सेम ही है, क्योंकि दोनों के पास ना तो सेविंग है और ना अपनी कोई पर्सनल चीज़ है। लेकिन जो बेरोजगार था, जिसको जॉब नहीं मिली थी, उसके पास एक चीज़ है और वो है ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़। लेकिन जिसको जॉब मिली थी वो अब एकदम से लाख हो गया है। पाकिस्तान में जॉब मिलना काफ़ी नहीं होता। आप सोचेंगे भाई रेज मिल जाएगी, लेकिन ये रेज 8 से 10% होती है और महंगाई पाकिस्तान में कभी कभी 20 से 30% तक चली जाती है। आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं प्रमोट हो रहा हूँ, जैसे ही मैं सीनियर होते जा रहा हूँ, लेकिन ये प्रमोशन नहीं, आप हर साल और गरीब होते जा रहे हैं। और फिर वो रात आती है जिस रात से सब डरते हैं। रात के 9 बजे है, आपको ऑफिस की तरफ से कॉल आती है और आवाज़ आती है कि आप कल से मत आए। बस सिर्फ एक जुमला, आपके घर का किराया, बिजली का बिल, अब्बू की दवाई, छोटे भाई की फीस, ये सब कुछ एक जुमले के साथ खत्म। क्योंकि जब आपकी सारी जिंदगी सिर्फ एक सैलरी के जॉब पे कड़ी हो तो जिंदगी में झटका तो लगेगा। इसीलिए लोग यहाँ से भाग रहे हैं, या फिर जो कोई ठहर जाता है वो अंदर ही अंदर चुपचाप खत्म हो जाता है। लेकिन एक तीसरा भी रास्ता है, और ये रास्ता ना मुल्क से बाहर जाने का है और ना अपनी जॉब छोड़ने का है। इसका नाम है इनकम डिकपलिंग, यानी कि आप सिर्फ पाकिस्तानी जॉब से अपना टाइम हटाकर कहीं और भी जोड़ देते हैं। और ये रास्ता जिन लोगों ने अपनाया ना, वो चुपचाप से अपनी जिंदगी बदल रहे हैं, बिना मुल्क छोड़े और बिना अपनी जॉब छोड़े। अपनी जॉब रखिए सर्वाइवल के लिए, लेकिन रात के 8 से 11 बजे तक एक चीज सीखिए, एक हाइपर स्पेसिफिक स्किल जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स के काम आ सके। लेकिन वो जेनेरिक डिजिटल मार्केटिंग नहीं, कुछ इस तरह जैसे कि दुबई के क्लाइंट्स के लिए अपनी शॉर्ट फिल्म वीडियो एडिटिंग करना शुरू कर दी, या फिर US के CEOs के लिए अपने लिंक्डइन पोस्ट लिखना शुरू किए। जितना स्पेसिफिक टॉपिक उतना कंपटीशन कम और उतना ही काम का मौका। 3 घंटे रोज सिर्फ एक चीज पे, ये मुश्किल टारगेट नहीं है, इसमें सिर्फ मसला है कंसिस्टेंसी का। मैं आपको जो भी कुछ बता रहा हूँ आपने सीखना खुद है, मैं आपको सिर्फ रोड मैप दे रहा हूँ। अपना वक्त बेचना छोड़िए, आप एक ऐसी चीज बनाओ जो कि एक बार बने और बार बार बिक सके। फॉर एग्जाम्पल डिजिटल टेम्पलेट्स, या फिर बिजनेसेस के लिए गूगल शीट्स, या फिर ऐसे टेम्पलेट जो कि किसी टीम की नीड हो ऑनलाइन में और आपके बार बार सेल हो सके। ये शिफ्ट जरूरी है, क्योंकि नौकरी में आप वक्त बेचते हैं, लेकिन यहाँ पर आप एक ऐसी चीज बेच रहे हैं जो कि आपके बगैर भी काम करती है। जब आप इन चीज़ों में थोड़ी सी एक्सपीरियंस पा ले, मिनिमम आपके 2 से 3 क्लाइंट्स बन जाए, आपको हर एक $300 पे करता है, तो ये बनते हैं $600 पर मंथ, जो कि पाकिस्तानी रुपए में 1,60,000 के लगभग आते हैं। अब आप अपनी जॉब छोड़ सकते हैं, मर्जी से, मजबूरी से नहीं। और फिर अपने कॉलेज के जूनियर ग्रेजुएट्स को आप ले लीजिए, उनको आप अपनी स्किल सीखी है वो सिखाइए और छोटी सी सैलरी पर उनको जॉब पर रख लीजिए, ताकि वो आपके लिए काम करे और एक छोटी एजेंसी चलाए। सोचिए, एक नौजवान जो कि 40,000 जॉब के लिए शुक्रगुजार था, आज वो लोगों को छोटी जॉब दे रहा है। वही 40,000 की जॉब और वही मुल्क जहाँ से लोग भाग रहे हैं। अगर आपने आज से सिर्फ 3 घंटे दिन के निकाले, तो ना आपको बाहर जाना पड़ेगा और ना आपको जिंदगी भर वही 40,000 की जॉब में रहना पड़ेगा। और यही कहानी कल किसी और की होगी।